कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी को समन जारी किया था। ईडी ने सोनिया गांधी को 8 जून को और राहुल को 13 जून को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन सोनिया गांधी के समन जारी होने के बाद कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से ईडी ने उनसे पूछताछ की तारीख 23 जून तक बढ़ा दी है। ईडी का ये केस ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर आधारित है जिसमें उनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नेशनल हेराल्ड मामले की जांच और सोनिया राहुल के टैक्स असेसमेंट का आदेश दिया था। कांग्रेस ने ईडी का समन जारी होने के बाद इसे बदले की राजनीति करार दिया और कहा उनके नेता सरकार के दबाव के आगे झुकेंगे नहीं। राहुल और सोनिया को पूछताछ के लिए समन जारी होने के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने देश भर के ईडी कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन का फैसला किया। ईडी ने कुछ हफ्ते पहले इसी केस में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से पूछताछ की थी। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों जारी हुआ राहुल और सोनिया को ईडी का समन। आखिर क्या है नेशनल हेराल्ड केस, राहुल सोनिया पर ईडी ने लगाए हैं कौन से आरोप, समझिए नेशनल हेराल्ड का पूरा केस। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शुरू किया। इसका संचालन एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी एजेएल करता था। आजादी के बाद यह कांग्रेस का मुख्य पत्र बन गया। एजेएल ही अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करता था। कांग्रेस से मिले लोन के बावजूद 2008 में अखबार बंद हो गया। 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड यानी YIL बना, जिसने एजेएल का अधिग्रहण किया। AIL में सोनिया गांधी, राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। कांग्रेस ने एजेएल के 90 करोड़ रुपए लोन को AIL को ट्रांसफर किए। AIL पर 50 लाख रुपए देकर एजेएल की 200,000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने का आरोप है। नेशनल हेराल्ड केस है क्या? बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के ही मोतीलाल बोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। आरोपों के मुताबिक इन कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर कब्जे के लिए यंग इंडिया लिमिटेड यानी YIL नामक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाले एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी एजेएल का अवैध तरीके से अधिग्रहण कर लिया। स्वामी का आरोप था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। स्वामी ने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदे जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चलाने की मांग की थी। इस पूरे मामले में जून 2014 ने कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। अगस्त 2014 में ईडी ने इस पूरे मामले में खुद संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी। अब ईडी ने इसी मामले की जांच के लिए सोनिया और राहुल को समन जारी किया। जिस नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मामले में सोनिया और राहुल को ईडी ने समन भेजा है, उसे 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर शुरू किया था। इस अखबार का प्रकाशन एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड एजेएल द्वारा किया जाता था। आज़ादी के बाद यह अखबार कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। एजेएल इस अखबार का प्रकाशन 3 भाषाओं में करता था। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड के अलावा हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। धीरे धीरे अखबार घाटे में चला गया। कांग्रेस से मिले 90 करोड़ रुपए के कर्ज के बावजूद 2008 में बंद हो गया। 2010 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड YIL नामक नया ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले एजेएल का अधिग्रहण किया। YIL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी, राहुल गांधी शामिल थे। YIL में सोनिया और राहुल की हिस्सेदारी 76% थी। बाकी 24% हिस्सेदारी मोतीलाल बोरा, ऑस्कर फर्नांडीज के पास थी। मोतीलाल बोरा का 2022 और ऑस्कर फर्नांडीज का 2021 में निधन हो चुका है।
इसके बाद कांग्रेस ने एजेएल के 90 करोड़ रुपए लोन को वाईआईएल को ट्रांसफर किया। कांग्रेस का लोन चुकाने के बदले में एजेएल ने यंग इंडिया को 9 करोड़ शेयर दिए। इन 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को एजेएल के 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस ने एजेएल का 90 करोड़ का लोन माफ किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी सौदे पर सवाल उठाते हुए केस फाइल किया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले एजेएल से 90 करोड़ रुपए लोन की रिकवरी का अधिकार यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर किया और यंग इंडिया लिमिटेड ने एजेएल की 200,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को कांग्रेस पार्टी को महज 50 लाख रुपए का भुगतान करते हुए अधिग्रहित कर ली। स्वामी का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली एजेएल कंपनी पर कांग्रेस के बकाया 90 करोड़ के लोन को चुकाने के लिए सोनिया राहुल की यंग इंडिया लिमिटेड ने 50 लाख रुपए का भुगतान किया। इसके बाद कांग्रेस ने एजेएल को बाकी बचे 89.50 करोड़ रुपए का लोन माफ किया। स्वामी का आरोप है कि वाईआईएल को अपना लोन वसूलने के लिए नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को अधिग्रहित करने का अधिकार मिल गया, जिसमें दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर स्थित उनकी बिल्डिंग भी शामिल है, जिसकी कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए है। आरोप है कि 2010 में 5 लाख में बनी यंग इंडिया लिमिटेड की संपत्ति कुछ ही सालों में बढ़कर 800 करोड़ रुपए हो गई। उधर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि यंग इंडिया लिमिटेड में राहुल गांधी को शेयरों से उन्हें 154 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले ही 2011-2012 के लिए यंग इंडिया लिमिटेड को 249.15 करोड़ रुपए टैक्स भुगतान का नोटिस जारी कर चुका है। कांग्रेस का कहना है कि वाईआईएल को मुनाफा कमाने के बजाय चैरिटी के उद्देश्य से बनाया गया था। कांग्रेस का यह भी कहना है कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नहीं बल्कि कमर्शियल था। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है, जब प्रॉपर्टी या कैश का कोई ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बन सकता है। सिंघवी का कहना है कि एजेएल जब घाटे में आ गया तो उसे बचाने के लिए कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी। इससे एजेएल पर लोन हो गया। उसने इस लोन को इक्विटी में बदला और 90 करोड़ के लोन को नई कंपनी यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यंग इंडिया नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है, इसके शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स को कोई लाभांश नहीं दिया जा सकता है। सिंघवी का दावा है, इसका मतलब है कि आप इस कंपनी से 1 रुपये नहीं ले सकते। सिंघवी का यह भी दावा है कि अब भी एजेएल के पास ही पहले की तरह से नेशनल हेराल्ड की सभी प्रॉपर्टी, प्रिंटिंग, पब्लिशर बिजनेस पर अधिकार है। केवल एकमात्र बदलाव ये है, एजेएल के शेयर यंग इंडियन के पास है, लेकिन यंग इंडियन इन पैसे का किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती और ना तो लाभांश दे सकती है, ना ही प्रॉफिट कमा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल एक्सप्रेस।